Ladies and gentlemen, my vocal cords have gone today. कल मैंने 2 वीडियो शूट करी और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि मैं 2 वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन कल शाम को जो मैंने वीडियो डाली वो बस 8.5 मिनट की थी। उसको शूट मैंने 45 मिनट किया था। उसमें से जो मुझे सबसे अच्छा लगा मैंने वो सब काट छाट के डाला और पूरे 45 मिनट उसी जोश उसी एंथुजियाज्म के साथ शूट किया था। अब कल रात को मुझे ऐसा हल्का फुल्का महसूस होने लगा कि मेरे गले के साथ कुछ हो रहा है, क्योंकि रात को सोते वक्त गले में दर्द हो रहा था या गला सूख गया था। तो मैंने सोचा कि यार एसी में सो रहा हूँ तो शायद गला सूख गया होगा। सुबह मैं नॉर्मली 5 बजे उठ जाता हूँ, आज 4 बजे उठ गया। क्यों? क्योंकि गले में दर्द हो रहा था। अब गले में दर्द इतना हो रहा था कि फीलिंग आ रही थी ये पूरा सूज गया है। मैंने अपनी माता श्री को उठाया। माता श्री ने सबसे पहले कहा कि और चिल भाई, लाइट चालू कर ले। तो माता श्री ने कहा कि और चिल्ला चिल्ला के बोला कर, एकदम अर्नब गोस्वामी बन जा। फिर उन्होंने कुछ गरम गरम पानी दिया तो थोड़ा महसूस हो रहा है यहाँ पर कुछ की है, हल्का फुल्का बोल पा रहा हूँ। अब इवेंचुअली मैंने ये डिसाइड किया था कि वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर कुछ 2-3 लोग हैं ऐसे जिन्होंने मुझे आज तक मैसेज किया है या कमेंट किया है कि देवेश मैं तेरी न्यूज़ अपडेट्स देख लेता हूँ, तो मुझे न्यूज़ चैनल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और अब मैं बस तेरी न्यूज़ अपडेट देखता हूँ, न्यूज़ चैनल नहीं देखता। तो 2-3 लोग, बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो इवेंचुअली मैंने सोचा कि जब तक कुछ एकदम ही खतरनाक नहीं हो जाता तब तक तो वीडियो बनेगी। तो आज थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको उतना अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी आवाज़ की मेरी, तो थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन न्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो आपको न्यूज़ अपडेट्स चाहिए वो आप तक पहुंच जाएगी। और हाँ, एक चीज़ और, आज मैं न्यूज़ कवर करूँगा तो अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई तो मैं रीटेक नहीं लेने वाला, मिस्टेक के साथ ही आज आपको सुनना पड़ेगा। आज सबसे पहले मैं आपको, आवाज़ आ रही है, मतलब इससे ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकता मैं। आज सबसे पहले मैं आपको नागपुर में एक इंसानियत की कहानी सुनाता हूँ, जहाँ पर एक माता जो प्रेग्नेंट थी, उसका बेबी बॉर्न हुआ, प्रीमेच्योर बेबी। उसके बाद उसकी मम्मी कोविड की वजह से मर गई, लेकिन कई सारे लोगों ने, कई सारी महिलाएं वहां पर पहुंची जो उस नए बच्चे को दूध पिलाने के लिए तैयार थी। उनके परिवार वालों का कहना है कि वो बिल्कुल भी ओवरवेल्म्ड है कि इतने सारे अनजान लोगों ने हमको मदद करने की कोशिश की, ये जानते हुए कि इस बच्चे की मम्मी कोविड पॉजिटिव थी उसके बावजूद। कल चांद जो है वो बिल्कुल भी पूरी तरह से खून में सना हुआ था। खून में नहीं सना हुआ था, उसको फुल लूनार इक्लिप्स कहते हैं। अब उसमें बहुत सारी बेहतरीन फ़ोटो सोशल मीडिया पर फैल रखी हैं। इन फोटोज़ पर आप नज़र डालिए। गुजरात हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने सेंटर को फटकार लगाई है, गुजरात सरकार को भी, ये बोलते हुए कि आपका क्या प्लान है। जो वैक्सीन है उसको 5 साल तक अब लगाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पहली वैक्सीन ले ली है लेकिन दूसरी वैक्सीन का बस इंतज़ार ही कर रहे हैं। अगर ज़्यादा समय लग जाएगा तो पहली वैक्सीन की वैल्यू ही क्या रहेगी। अब हमारे जो रामदेव बाबा है, योग गुरु, उनके और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच में मामले कुछ खास ठीक चल नहीं रहे। सबसे पहले उन्होंने एलोपैथी को गलत बता दिया, जिसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी, फिर 25 और सवाल पूछ दिए कि आप हमको इसके जवाब दीजिए। अब आईएमए थोड़ा सा और छिड़ गया है, उसने रामदेव बाबा के खिलाफ 1000 करोड़ रुपए का, जी हाँ 1000 करोड़ रुपए का डेफेमेशन केस ठोक दिया है। डेफेमेशन केस की बात की है तो सलमान खान को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। सलमान खान ने केआरके के खिलाफ भी डेफेमेशन केस ठोक दिया, क्योंकि केआरके ने राधे का रिव्यू किया और उसके बारे में बहुत बुरी भली बातें कही हैं। अब बुरी भली बातें तो ठीक है, लेकिन उसने कुछ अलग लेवल पर जाके बातें कही हैं, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को भी उसने इसमें घसीटा है, उसके मर्डर को भी, ड्रग्स को भी, सारी बातें। मतलब डेफिनेटली सलमान खान की जो रिसेंट फिल्म्स आ रही हैं वो देख के किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा, अनाप शनाप पिक्चर के बारे में बोलेगा ही। लेकिन भैया पिक्चर के बारे में बोलो, अब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उसको उन्होंने घसीटा है, जिसकी वजह से सलमान खान ने केआरके के खिलाफ भी डेफेमेशन केस ठोक दिया। तो आज का ही दूसरा डेफेमेशन केस।
बीजेपी के लिए काफी बड़ा झटका लक्षद्वीप में। बीजेपी से 8 मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया लक्षद्वीप में, क्योंकि उनका ये कहना है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपने डिसीजंस चलाती है, जैसा उनको सही लगता है वो वही करते हैं। वो ये नहीं सुनते कि पार्टी मेंबर्स का क्या कहना है, उनका क्या इनपुट है, जो वो बोलेंगे, जैसे कि बीफ बैन, एंटी सोशल एक्टिविटीज और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने करने को बोला था। लोगों की राय उस पर कुछ भी नहीं ली जाती, बस वो अपनी मनमानी चलाती हैं, जिसकी वजह से पिछले 2 दिन में 8 बीजेपी के मेंबर्स ने लक्षद्वीप में बीजेपी को छोड़ दिया। स्कूल के प्रिंसिपल्स के बारे में हम सबके मन में यही ख्याल रहता है कि यार प्रिंसिपल्स तो बस पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रिंसिपल सच में वही सोचते हैं। लेकिन मैं आपको एक पवई इंग्लिश हाई स्कूल के प्रिंसिपल की कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने अभी तक 40 लाख रुपए जमा किए हैं और बच्चों की फीस को भरा है। कॉरपोरेट से, बड़े बड़े लोगों से उन्होंने पैसे कलेक्ट किए और उन पैसों की मदद से बच्चों की फीस उन्होंने खुद भरी है। जी हाँ, उनका ऐसा कहना है कि 35 साल की टीचिंग करियर में ऐसा पहली बार हुआ है कि कॉलेज में, स्कूल में जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं वो ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन माता पिता उसको लेने नहीं आ रहे, क्योंकि अगर वो आएंगे तो उनको फीस भरना पड़ेगा। और ज़्यादा 50% से ज़्यादा माता पिता ने फीस नहीं भरी है, क्योंकि ना उनके पास नौकरी है, ना खाने को अब कुछ पैसे बचे लोगों के पास, तो वो क्या ही करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में भी इस प्रिंसिपल ने इतनी मदद की, तो काफ़ी बड़ी बात। खाने पीने के लिए पैसे नहीं है बताएं, तो उसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ अपडेट सुन लीजिए। जो खाने के तेल हैं, जो खाने वाला तेल होता है, उसकी कीमत एकदम आसमान छू रही है। कितनी आसमान छू रही है आपको डिटेल में बताऊं तो 11 साल में पहली बार इतने ज़्यादा दाम हुए हैं। कौन से तेल हैं? जैसे कि सनफ्लावर, सोयाबीन, मस्टर्ड ऑयल, इन सारी चीज़ों की कीमत थे 80 रुपये लीटर, लेकिन 80 रुपये लीटर से बढ़ के अब ये 180 रुपये लीटर के आसपास पहुंच चुका है। 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। तो आम आदमी जिसके पास अभी खाने को पैसा वैसे भी नहीं है, वो कहाँ से इतना महंगा सामान खरीदेगा। आपसे स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स यानी कि देश का भविष्य, देश के भविष्य का एग्जाम ही नहीं लिया जा रहा है। लगातार सारे एग्जाम्स पोस्टपोन या तो कैंसिल। अब जेडब्ल्यू की खबर निकल के आ रही है, जहां पर जेडब्ल्यू के एग्जाम्स को फिलहाल फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। अगली डेट रखी गई है 3 जुलाई की। जेडब्ल्यू के बच्चे भी बेचारे परेशान है कि यार एग्जाम लेके इसको खत्म करो, कब तक पोस्टपोन करते रहोगे। महाराष्ट्र की सरकार के बारे में बात करते हैं तो इनकी तरफ से काफी बेहतरीन फैसला, जहां पर महाराष्ट्र ने ये डिसाइड कर लिया है कि 5 साल के अंदर बिल्कुल भी ग्रीन एनर्जी पे काम किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा, सब कुछ सोलार एनर्जी से 5 सालों के अंदर 17,385 मेगावाट की एनर्जी सोलार पावर से इस्तेमाल की जाएगी, जिससे बिल्कुल भी ग्रीन होने में महाराष्ट्र को काफी मदद मिलेगी। मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए एक और काफी अच्छी खबर। बहुत सारे लोग मेट्रो की कंस्ट्रक्शन को लेके काफी परेशान थे, क्योंकि रोड ब्लॉक हो रखे, लेकिन अब MMRC ने कह दिया है कि टनल खोदने का काम मेट्रो 3 में 95% कंप्लीट हो चुका है। आने वाले कुछ और महीनों के अंदर बाकी का काम बस 2-2.5 किलोमीटर और बचा है और उसके बाद मेट्रो कंस्ट्रक्शन खत्म। तो मुंबई वालों के लिए एक और काफी बेहतरीन खबर। अब आपका नहीं पता, लेकिन मैं जितने भी ATMs में जाता हूँ, ज्यादातर ATMs में भैया AC नहीं चल रहा होता है। लेकिन कल विरार के एक ATM में आग लगी, और वजह क्या था कि जो एयर कंडीशन वहां पर मौजूद था उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया। उसकी वजह से पूरे ATM में आग लग गया, लेकिन उस मशीन के अंदर 9 लाख रुपए कैश थे, उसको कुछ भी नहीं हुआ। इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए काफी अच्छी खबर। हिंदुस्तान को इजराइल की तरफ से 4 एकदम ही आधुनिक एडवांस ड्रोन्स मिलने वाले। आप सोच के देखिए, इंडिया ने इजराइल को सपोर्ट नहीं किया, इजराइल जंग के बीच है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल हिंदुस्तान को मदद करने के लिए तैयार है। इजराइल इंडिया को 4 इजरायली हेरोन मार्क 2 ड्रोन्स देने वाला है। ये इतना ज्यादा एडवांस्ड है कि ये आसमान में एक बार में ही 45 घंटों तक बिना किसी पेट्रोल के रह सकता है। ये भारतीय सेना में जुड़ जाएगा तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और कई सारे इंपॉर्टेंट जगहों पर सर्विलेंस बड़ी आसानी से कर सकता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बिल्कुल भी अलग ही लेवल की खबर है, बिल्कुल अजीब सी घटना, जहां पर मुजफ्फरनगर में एक 35 साल के आदमी ने
उसकी बीवी ने उसको सेक्स डिनाई किया तो अपनी बीवी को गोली मार दी उसने और अपने 3 बच्चों को गंगा नदी में डुबा दिया, जिसमें से 2 लड़कियां थी। आज की लास्ट न्यूज अपडेट में आपको बताता हूं, सुशील कुमार जिन्होंने सागर धांकर का मर्डर अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया था, तो सुशील कुमार और उसके एक दोस्त को तो फिलहाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन बाकी सारे लोग फरार थे। तो उनमें से 4 और लोगों को कल दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इस पूरे मामले पर मैंने बिल्कुल भी एकदम डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप जाके ज़रूर देखिए। इसी के साथ आज आपको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आई होगी मेरी आवाज़ की वजह से, लेकिन न्यूज़ पहुंचाना मोटिव था, आपको न्यूज़ पता चली, न्यूज़ अपडेट। इसी के साथ आज की न्यूज़ अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दिस इज़ मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।